नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जनरल नॉलेज के MCQ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है, उसका नाम क्या है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह जो है वो आंतरिक ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पृथ्वी को किसके नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी को और किस ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर इसका ऑप्शन सी, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व किसका हिस्सा है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इनमें से किस एक का हिस्सा है। आंसर इसका ऑप्शन डी, नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है। बताइए पृथ्वी का औसत तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस होता है। आंसर इसका ऑप्शन बी, 16 डिग्री सेल्सियस। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है। राज्य और राजधानी के नाम पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा। तो आंसर इसका ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ओजोन क्षेत्र के जैसे रसायनों के कारण होते हैं। बताइए ओजोन क्षेत्र जो है वो किस एक के कारण होता है या किसके रसायनों के कारण होता है। तो आंसर इसका ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। शुक्र सूर्य से किस दूरी पर है। बताइए शुक्र जो है वो सूर्य से दूरी के क्रम में किस स्थान पर आता है। तो आंसर इसका ऑप्शन है दूसरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है। तो आंसर इसका ऑप्शन डी, कैनबरा। ट्रोपोस्फीयर में पानी के वाष्प का प्रतिशत कितना होता है। आपको बताना है ट्रोपोस्फीयर जो लेयर है उसमें पानी के वाष्प का प्रतिशत जो है वह कितना होता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 0 से 4%। ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका 0 से 4%। एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित है। नासिक, कोल्हापुर, पुणे या मुंबई। सो एलिफेंटा की गुफाएं हैं मुंबई में। बसंत ज्वार तब आते हैं जब। बताइए वसंत ज्वार किस समय या किस स्थिति में आते हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं तो बसंत ज्वार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अक्षांश का एक अंश बराबर होता है किसके। बताइए अक्षांशों के बीच लगभग कितने किलोमीटर की दूरी रहती है। तो आंसर इसका ऑप्शन सी, 111 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। इनमें से कौन सा शहर ऐसा है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। आंसर इसका ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार होती है। आपको बताना है वर्षा का कारण क्या है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, वाष्पीकरण और संघनन के कारण। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम राज्य में। संगमरमर किसकी एक कायांतरित चट्टान है। बताइए किसका कायांतरण होके संगमरमर बनता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, चूने का पत्थर। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो चंबल नदी के तट पर स्थित शहर का नाम है कोटा। पुर्तगाल की राजधानी क्या है। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। मैड्रिड की राजधानी का नाम बताइए। मैड्रिड की राजधानी कौन सी है। मैड्रिड किसकी राजधानी। आंसर इसका स्पेन। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभयारण्य हैं। बताइए कौन सा पशु है जो सर्वाधिक पाया जाता है अभयारण्यों में। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, बाघ। विश्व की सबसे लंबी भूमीय सीमा किन दो देशों के बीच है। आपको बताना है कि विश्व की सबसे लंबी भूमीय सीमा जो है वह किन देशों के बीच स्थित है। तो आंसर इसका ऑप्शन डी,
कनाडा एवं यूएसए। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, हमने 10,000 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ तैयार की है जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो यदि किसी को भी वो पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। वो पीडीएफ है 300 रुपये की, लेकिन स्टार्टिंग के जो 1000 स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए वो पीडीएफ केवल मात्र 99 रुपये की अवेलेबल है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की भी एक पीडीएफ है जो कि है 25 रुपये की। तो आपको पीडीएफ के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। बगदाद की राजधानी क्या है? बताइए बगदाद की राजधानी का नाम क्या है? तो बगदाद की राजधानी है इराक। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? किसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, आपसे ये पूछा गया है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में स्थान कौन सा है? बताइए आकार के क्रम में शनि का स्थान कौन से नंबर पर आता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दूसरा। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सबसे छोटा भूमि क्षेत्र? आपको बता रहा है सबसे छोटा भूमि क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा महाद्वीप आता है? तो आंसर इसका ऑप्शन बी यूरोप। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस का नाम बताइए। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है आपसे पूछा गया है इनमें से, तो आंसर इसका ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। येलो नदी किस देश से गुजरती है? येलो नदी जो है वो किस देश में स्थित है? तो आंसर इसका ऑप्शन बी चीन। म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी का नाम बताइए। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए नोप्योदाव। अर्जेंटीना की राजधानी? तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन सबसे अधिक क्षेत्र में है? बताइए मैंग्रोव वनों की संख्या सबसे ज्यादा किस क्षेत्र या किस राज्य के अंतर्गत आती है? तो आंसर इसका ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? मानस टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य के अंतर्गत आता है? आंसर इसका ऑप्शन सी असम। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में राज्यों की संख्या है 28। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी चीन। लीना नदी किस देश से होकर बहती है? बताइए इनमें से किस देश से होकर लीना नदी बहती है? आंसर इसका ऑप्शन सी रूस। मंगल ग्रह सूर्य से स्थान पर किस क्रम में आता है? आपको बताना है मंगल की जो दूरी है सूर्य से कितने क्रम पर आती है? तो आंसर इसका ऑप्शन बड़ी चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अलकनंदा तटी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अलकनंदा नदी जो है वो किस शहर के तट पर स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए बद्रीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी, इनमें से कौन सी ऐसी मिट्टी है जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पाई जाती है? आंसर इसका ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी। दोनों गोलार्धों पर समान दिन रात इन दिनों में होते हैं। आपको बताना है दोनों गोलार्धों पर समान दिन और रात किस दिन होते हैं? तो आंसर इसका ऑप्शन सी 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्राग किसकी राजधानी है? प्राग जो है किस देश की राजधानी है? तो आंसर इसका ऑप्शन सी चेक गणराज्य। टर्टल पेट्री किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं? टर्टल पेट्री जो है वो इनमें से किस प्रकार के आवास को अपनाना पसंद करते हैं या रहते हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी समुद्र। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है?
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंतर्गत आता है? आंसर इसका ऑप्शन सी, कर्नाटका में है बांदीपुर। भारत के किस राज्य को सबसे लंबा समुद्री किनारा है? बताइए, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? आंसर इसका ऑप्शन डी, गुजरात का सबसे लंबा समुद्री तट है। लंदन की राजधानी कौन सी है? लंदन की राजधानी इनमें से कौन सी है? आंसर इसका ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कालागढ़ मुंडानथुरई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? आंसर इसका ऑप्शन बी, तमिलनाडु। कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए, किस देश में अमरूद सबसे ज्यादा होते हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी, भारत। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? बताइए, पोर्ट ब्लेयर इनमें से किसकी राजधानी है? आंसर इसका ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप। कतर निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का सर्वोच्च प्रति व्यक्ति उत्सर्जक है? बताइए, इनमें से कौन सी गैस का सर्वोच्च प्रति व्यक्ति उत्सर्जक है कतर? तो आंसर इसका ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। डांचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इनमें से किस राज्य में डांचीगम राष्ट्रीय उद्यान है? आंसर इसका ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। आकार के संदर्भ में यूरेनस का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है? आकार के संदर्भ में यूरेनस जो है वो किस क्रम पर आता है? आंसर इसका ऑप्शन सी, तीसरा। हैदराबाद की राजधानी क्या है? हैदराबाद किसकी राजधानी है? इसका आंसर दीजिए। तो हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? तो आंसर इसका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? बताइए, इनमें से ऐसे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना दी थी? आंसर इसका ऑप्शन बी, अल्फ्रेड वेगनर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? आंसर इसका ऑप्शन डी, ओटावा। कौन सा रोगाणु समूह परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। सेलुलोज भित्ति किसकी सेलों में पाई जाती है? बताइए, इनमें से किसकी भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है? आंसर इसका ऑप्शन डी, पौधे। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है या वायु प्रदूषण का पता लगाया जाता है जिसके द्वारा? तो आंसर इसका ऑप्शन डी, लाइकेन। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषण ऊतक को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका ऑप्शन सी, एंडोस्पर्म। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? बताइए, ईस्ट जो है वो किसका स्रोत है? तो आंसर इसका ऑप्शन बी, विटामिन बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स जो हैं उन्हें क्या कहते हैं या वे और क्या होते हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी, प्रोटीन। डैल्टोनिज्म एक प्रकार की वंध्यात्वता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाते हैं? बताइए, डैल्टोनिज्म के कारण व्यक्ति जो है वो कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो आंसर इसका ऑप्शन डी, नीला, हरा, लाल, तीनों ही रंग नहीं देख पाते हैं। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है इनमें से? तो आंसर इसका ऑप्शन सी, आरोही जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गुणसूत्र किससे बनते हैं? गुणसूत्र किससे किसके बने होते हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी डीएनए और प्रोटीन के बड़े होते हैं गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जर्सी सांड जो संस्करण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है?
बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन्स निर्मित करता है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, एक एल्गी तथा एक फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, चावल तथा मूंगफली। धान के खेतों में से कौन सी गैस मुक्त होती है। बताइए धान के खेतों में से कौन सी गैस मुक्त होती है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है। जो पत्तों के पृष्ठ पर छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आंसर इसका रंध्र। पशुओं का पशु महामारी रोग किसके कारण होता है। पशुओं में जो पशु महामारी रोग होती है उसका कारण क्या है। सो आंसर इसका ऑप्शन सी, वायरस के कारण। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर इसका ऑप्शन सी, कुस्कुटा। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है। आंसर इसका ऑप्शन बी, मोनोसाइट। निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं राज्य हूं किसने कहा था। यह कथन किसके द्वारा बोला गया था कि मैं राज्य हूं। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, लुई 14वां। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। आंसर इसका ऑप्शन सी, जे थॉमसन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, इसका आंसर बताइए। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, टोकोफेरॉल है विटामिन ई का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई। किस देश में साम्यवादी सरकार की स्थापना सबसे पहले की गई। आंसर इसका ऑप्शन सी, रूस। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, अमृता कौर या आशा पूर्णा देवी। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे कि आधुनिक भारत का मीरा किसे कहते हैं। आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। पीडीएफ के बारे में यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हुए आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।